हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बिहार शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान के अर्थव्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला सवाल है आपका आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से क्या बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है। इसका पहला ऑप्शन है आपका सार्वजनिक उधारी से प्राप्त आय, दूसरा ऑप्शन है कर स्रोत से प्राप्त आय, तीसरा ऑप्शन है आपका गैर कर स्रोत से प्राप्त आय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक उधारी से प्राप्त आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। पहला ऑप्शन है आपका स्वायत्त प्राप्तियों और स्वायत्त भुगतानों के बीच अंतर की, दूसरा है वित्त निवाव प्राप्तियों और स्वायत्त भुगतानों के बीच अंतर को, तीसरा ऑप्शन है आपका वित्त निवाव प्राप्तियों और वित्त निवाव भुगतानों के बीच अंतर को, और चौथा ऑप्शन है स्वायत्त प्राप्तियों और वित्त निवाव भुगतानों के बीच अंतर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि, पहला ऑप्शन है आपका सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को घटा दे, दूसरा ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे, तीसरा ऑप्शन है आपका सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करें और बैंक दर को बढ़ा दें, चौथा ऑप्शन है आपका सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करें और बैंक दर को घटा दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करें और बैंक दर को बढ़ा दे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब, पहला ऑप्शन दिया गया है घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, दूसरा ऑप्शन है घरेलू मुद्रा की मांग अधिकतम होती है, तीसरा ऑप्शन है आपका घरेलू मुद्रा की मांग न्यूनतम होती है, और चौथा ऑप्शन है आपका घरेलू मुद्रा की मांग और साथ ही उसकी आपूर्ति अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। पहला ऑप्शन है आपका 1980, दूसरा ऑप्शन है 1985, तीसरा ऑप्शन है 1986 और चौथा ऑप्शन आपका 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1986। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहे तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम होता है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा मूल्य में ह्रास, और दूसरा ऑप्शन है देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा में मूल्य वृद्धि, और तीसरा ऑप्शन है देश की मुद्रा की मांग में कमी और मुद्रा में मूल्य वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है देश की मुद्रा की मांग में कमी और मुद्रा में मूल्य ह्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1,
देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा मूल्य में ह्रास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। अब इसको क्रम वाइज में सजाना है। इसे पहला दिया हुआ है व्यक्तिगत आय, फिर दिया है निजी आय, फिर तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोज आय और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय। इसको कह रहा है अवरोही क्रम, उनके परिणामों का सही अनुक्रम। अवरोही मीन्स क्या होता है, घटते क्रम। इसको घटते क्रम में सजाना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। पहले क्या आएगा आपका, चौथा में दिया हुआ है राष्ट्रीय आय, इसके बाद दूसरा निजी आय, इसके बाद व्यक्तिगत आय और लास्ट में प्रोज आय। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला है रक्षा व्यय, दूसरा है अनुदान और तीसरा है ब्याज भुगतान और चौथा है वेतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्याज भुगतान। चलिए अगले प्रश्न पे कह रहा है क्या, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। पहला ऑप्शन है आपका इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, तीसरा ऑप्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पाद प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन है आपका जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर बनी रहती है, तीसरा ऑप्शन है उद्योगों में लगे कर्मियों के अनुपात में वृद्धि होती है और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण जनसंख्या को लाभ कर रोजगार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है।